गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं सबको सूचना देने आया हूँ कि सीजन 2018 का मेंस का फाइनल रिजल्ट पिछले दिनों आया, जिसमें कि अपने यहाँ के 12 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। इन 12 बच्चों में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले से सिलेक्शन था, ठीक है। नए 9 बच्चे, अर्थात ये दर्शाता है कि अभी भी नए बच्चे बेहतर काम कर रहे हैं, और जिसमें कि 6 बच्चे ऐसे हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 4600 ग्रेड पे से एवं 4600 ग्रेड पे पर सिलेक्शन हुआ है। पहले अक्सर से बच्चे टैक्स असिस्टेंट या फिर कोई भी जो कि 4200 ग्रेड पे या फिर उससे नीचे वाले पोस्ट ही ले पाते थे, लेकिन इस बार एक के दुक्के का होता था 4600 ग्रेड पे, लेकिन इस बार 4600 पर 6 बच्चे, 12 बच्चों में, तो बहुत खुशी की बात है। और सबको मेरी तरफ से बधाई, और आप सबों को भी एक एनर्जी मिलेगा, इससे उत्साह मिलेगा कि गया से भी बच्चों का इस तरह से सिलेक्शन हो रहा है। जिसमें कि मैं चर्चा करना चाहूँगा कुछ नाम, जैसे उज्जवल पांडे का। उज्जवल पांडे का रिजल्ट है, जिनको सब लोग जानते हैं, जिनको पैरालाइज ये एक्सीडेंट से पैरालाइज हो गए थे, और ये तकरीबन साल भर के करीब बेड पर रह गए और बेड पर ही तैयारी की है। उस समय तक इनका अपने यहाँ का कोर्स फिनिश हो चुका था, तो 17 सीजीएल में भी था इनका रिजल्ट। और इस बार इनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में 535 रैंक आया है पूरे भारत में, यानी कि ये 535 लाकर सीजीएल में कोई इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम कुछ भी ले सकते हैं इनका जो था। लेकिन ये अपना एक्साइज ही इस बार ले रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड वर्क में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारा इनका पर्सनल कारण है। और एक बात और इस बार का रिजल्ट में देखने को मिला कि जो बच्चे एमटीएस में भी थे, वो भी टैक्स असिस्टेंट जैसे पोस्ट लिए हैं, यानी कि कोई एमटीएस भी ज्वाइन करके वहाँ से काम कर रहा है, और उसके बाद भी काम करते हुए समय बचाकर आपको सीजीएल रिजल्ट दे रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक रोशन है जो कि एमटीएस पर ज्वाइन किए हुए थे मुंबई में, उनका अभी दिल्ली में 17 वाला में पोस्टिंग हुआ है, और फिर से इस बार बेहतर किए हैं। तो कुछ नाम ऐसे थे कि जो पहले भी सिलेक्शन में थे, लेकिन इस बार भी हुआ है। और बहुत नए नाम भी हैं, जैसे एक मनीष नाम के लड़का है, 2 मनीष का रिजल्ट हुआ है, जिसमें कि एक मनीष एलडीसी में है पहले ही से, और एक और इस बार नए बच्चे हैं। तो 6 बच्चों का 4600 ग्रेड पे से एवं 4600 ग्रेड पे पर रिजल्ट हुआ है। मैं बार बार एवं बोल रहा हूँ, 4600 ग्रेड पे को पार किए हैं, और इनको अच्छे स्थान मिलेंगे, जैसे एक्साइज, कस्टम, इनकम इंस्पेक्टर वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी उत्साह इससे बढ़ेगा, और गया से भी ये रिजल्ट पॉसिबल हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि बहुत लोगों को अक्सर मैं क्लास में कहते रहता हूँ कि आपका जुनून मैटर करता है, जगह नहीं। या आप गया से तैयारी करते हो, पटना से तैयारी करते हो, दिल्ली से तैयारी करते हो, ये कतई मैटर नहीं करता। आप तैयारी किस डायरेक्शन में करते हो और कितना बेहतर ढंग से करते हो, कितना समझ है आपको सिलेबस का, कितने डिफरेंट वे में तैयारी करते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो ये सूचना था कि आप सबको होली के जस्ट बाद देना था, लेकिन होली में ऐसा हुआ कि अभी तक क्लासेस खुल नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सूचना मैं बहुत दिनों से रोके हुए था कि अब बताता हूँ, लेकिन आज देना पड़ गया। दूसरी बात कि अभी आने वाला एग्जाम है एलडीसी का, जो कि 12 से शुरू हो रहा है, सीएचएसएल का। सब लोग तैयारी, तकरीबन जो लोग एग्जाम देने वाले होंगे उनका फिनिश हुआ होगा, और बहुत लोग रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है कि लास्ट में हम स्ट्रेटजी जो बताते हैं कि लास्ट में उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, जिसको आप कई बार पूछे हुए एग्जामों में देखते हैं, और लेटेस्ट एग्जामों में खास करके जो पैटर्न रहा है उसको फॉलो करना है। ये अक्सर से हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आप उसमें लगे हुए होंगे। तो इन 2 सूचनाओं के साथ और आगे के एग्जामों के लिए भी आपको बधाई। और मैं ये भी है कि जो भी एलडीसी के एग्जाम जैसे 12 से शुरू हो रहा है, तो मैं 12 से आपके साथ शामिल होने वाला हूँ। 12 से जो भी एग्जाम आते जाएंगे, उसके अनुसार से जो क्वेश्चन आते जाएंगे, क्वेश्चनों का जो पैटर्न होगा, क्योंकि जो भी एसएससी भी एग्जाम ले रही है, टीसीएस, तो उसका एक देखते होंगे कि आगे का एग्जाम जो होने वाला है उसका बहुत सारा क्वेश्चन उससे आइडिया मिल जाता है, पता लग जाता है।
आप बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर मैथ्स का लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। हमारे साथ जो भी टीम है वो आपको मदद करेगा इसमें। जैसे ही क्वेश्चन आए, एग्जाम हो उसके 2-3 घंटे बाद, जो भी जब तक हमारे पास उपलब्ध हो जाए क्वेश्चन, मैं आपके पास आपके लिए लेकर आने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब एक और मैं आज आ ही गया, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ। एक कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से संबंधित बहुत लोगों को दिक्कत होते रहता है कि एरिया निकालने में परेशानी होता है ट्रायंगल का। उसका फॉर्मूला बेस्ट पर सब लोग जानते हैं कि फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाता है कि एग्जाम में फॉर्मूला एट ए टाइम यूज नहीं कर पाते, या फिर यूज करते हैं तो कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे फॉर्मूला होता है, एरिया का कोई है, इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, शीर्ष का नियतांक दिया हुआ है यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे 3, 2 है, 2, 5 है, कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मैं xy ले लेता हूँ पहले। ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब एरिया निकालना है तो आप सब लोग जानते होंगे फॉर्मूला इसका, कि सर इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको देखिए ऐसे देखना था, अब मोड ऐसे कर लेना, यानी कि एरिया नेगेटिव में भी आएगा तो पॉजिटिव होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, जिसके आधार पर आप एरिया निकालते रहे होंगे अक्सर, जो नहीं जानते होंगे जान लीजिए। अब एक बात और इसमें समझिए, इसको याद करने का भी तरीका हम क्लास में डिस्कस करते रहते हैं कि 1, 2, 3 को साइक्लिक रूप में, सर्किल रूप में ले लीजिए, और यहाँ 1 लीजिए x1, तो फिर 2, 3 y का लीजिए, 2 और 3 y का, y2 और y3 लीजिए। फिर जब अगला में x2 लेंगे तो आगे में y3 y1 लेंगे, फिर आगे में x3 लेंगे, तब y1 और y2 लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि साइक्लिक रूप से ऐसे लेना है। x1 x2 x3 तो लेना ही है, x1 लिए हैं तो y2 3 लेंगे, 2 ले लिए हैं x2 तो 3 1 लेंगे। आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना चाहिए कि अगर मैं x1 को 0 और y1 को 0 ले लूं, x1 को 0 और y1 को 0 ले लिया जाए, तो ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। क्या नहीं लगता है कि x1 0 होते ही ये पूरा, x1 0 होते ही पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और जहां जहां y1 है वहां वहां 0 हो जाएगा, यानी कि ये y1 था तो ये 0 हो जाएगा, और ये y1 है तो ये 0 हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला पहले क्या था आप समझ लीजिए। फिर y1 है 0 हो जाएगा, x1 जहां था जिसके साथ मल्टीप्लाई में था वो 0 हो जाएगा। अब ये बात समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब ये 0 हो जाने से हुआ क्या, देखिए कितना आसान हो जाएगा कि ये हो जाएगा x2 इंटू y3, हाफ तो रहेगा ही, मोड भी रहेगा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई मोड तो लगा देंगे हम, तो बंद कर देंगे। जो भी आएगा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही रहेगा, आप जानते ही हैं। x2 इंटू y3 आ जाएगा, और प्लस है लेकिन ये वाला 0 हो गया और ये माइनस रहा है, तो यानी कि माइनस x3 इंटू y2। बस इतना ही करना है आपको इसमें। अगर ये 0 हो जाता है तब अब सवाल ये उठता है कि सर ये 0 कब होगा, कैसे होगा। तो ये 0 ओरिजिन को शिफ्ट करने से होगा। क्या है ये सर 0 ओरिजिन का शिफ्ट करने से कैसे 0 होगा। ये जैसे मैं अगर बताऊं, डिस्कस करूं इसको, तो ऐसे समझिएगा कि अगर मैं इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं तो मैं ट्रायंगल का ये वाला वर्टेक्स को क्या लिखूंगा पता है। इसको वर्टेक्स को लिखूंगा एक को, जो ऊपर वाले था ABC, मान लीजिए ये वाला था, नाम दे देता हूँ इसका ABC ट्रायंगल। वर्टेक्स इज A, B and C. A vertex is x1, coordinate of vertex A is x1 y1, coordinate of vertex B is x2 y2, और C का कोऑर्डिनेट जो होगा सो x3 और y3। आप समझते हैं। अब मैं A वाले कोऑर्डिनेट को यानी कि x1 y1 को हमने 0 0 मान लिया, और ऐसा करने से क्या हुआ, हमने x1 जो भी वैल्यू रहा होगा उतना कम किया, इसमें x1 घटाया है, तभी ना ये 0 हो गया होगा। x1 में से x1 घटाया होगा तभी 0 हुआ होगा।
y1 घटाया यहाँ पर तो ये 0 हुआ। इसका मतलब है कि हमें सभी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है तो ये x1 घटा के यानी कि x2 माइनस x1, मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बनता बड़ी आसानी से, और ये y2 माइनस यहाँ पर y1 था, ये हो गया इसका, और इसका क्या हो जाएगा x3 माइनस x1, और ये होगा y3 माइनस y1, ये लेंगे और इसके आधार पर ऐसे गुना कर देंगे। अब मैं बताता हूं कि ये हुआ क्या। अब ये वाला हालांकि यहाँ पर बोलेगा कि सर x2 x3 ऐसे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, मैं बताता हूँ ये क्या हुआ है इसको। ये अगर कंफ्यूजन डाल रहा है तो इसको हटाएंगे। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसके माध्यम से आपको डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर ही ये रहता, कोई भी कोऑर्डिनेट इसका ले लेते हैं 3 2 1 4 5 6, कुछ भी ऐसा ले लिया, ठीक है ना, ऐसा ले लिया। मैं इसका चेंज करता और यहां पर लिखता, इसके जगह पर चेंज करके मैं इसका वर्टेक्स लिखता 0 0, किसी एक को 0 ले सकते हैं। अगर ये 0 लिया है आपने, यानी कि 3 में 3 घटाया है तब 0 आया है, 2 में 2 घटाया तब 0 आया। इसका मतलब है कि 3 चेंज हुआ 0 और 2 को 0 किया, यानी कि सब कोऑर्डिनेट में, यानी कि b को भी और c को भी एक में 3, यानी कि x वाले में 3 घटाए तो ये -2 आ रहा होगा, है ना, -2 आएगा। और यहाँ पर y वाला में 2 घटाए थे, है ना, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। क्लियर है? 5 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 2 मिलता है। x वाला में से x वाला को घटाएंगे, यहाँ पर 3 घटा था ना, यहाँ पे तभी ना 0 हुआ है, तो 5 में से 3 घटाएंगे भाई, 5 में से 3 घटाएंगे 2 मिलेगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिलेगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हुआ हो। अब देखिए यही वाला ना बचा, ये x1 y1 और सॉरी x2 y2 बचा और x3 y3 बचा, इसीलिए मैं यहाँ पर x2 y3 और x3 y2 लिखा है, क्योंकि ये 2 वाला। और इतना भी ध्यान नहीं देना है आपको, बस सिंपल सी बात समझना है कि इसके x को इसके y से और इसके y को इसके x, y वाला को x से और इसके x वाला को y से गुणा कर देना और डिफरेंस निकाल देना है और मोड लगा देना है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू मोड -2 2 जा 4, तो ये वाला x का इसका y का लेंगे तो 4 गुना 8, यानी कि -1 माइनस फिर 2 2 जा 4, मोड लगा देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा। अब 12 कहेंगे कि सर हाँ आप सर आप ये आप तो ठीक कह दिए कि ये ठीक बात है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने ठीक कहा कि हाँ आप, लेकिन माइनस में 12 आ रहा है, इसीलिए मोड लगाया गया था ताकि माइनस में आएगा तो भी पॉजिटिव होगा और आंसर हो जाएगा 12 बटा 12/2 विच इज 6 स्क्वायर यूनिट। कुछ भी नहीं रहता है तो स्क्वायर यूनिट में होगा आंसर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। यानी कि इस तरह से आपको करना है। अब देखिए मैं इस पर आसानी से क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं मैं वो आपको बताता हूँ। करना आपको ऐसे ही है, इसका वाला गुना कर दीजिए इससे, यानी कि 6 ये वाला x वाला है तो इसके y से, इधर वाला y वाला होता है, आप जानते ही होंगे कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट होगा तो। और ये वाला जो है एक इसका y का है और इसका x का, इससे गुना कर दीजिए, फटाफट आपको आंसर आ जाएगा। मैं इसको अगले में यूज करता हूँ, लेकिन पहले ये वाला जो एक कोऑर्डिनेट को अगर 0 0 लिया है तो उसके अनुसार से कितना कम हुआ वहां उन सभी को कम करना है, और ये बहुत फ्रूटफुल होता है अगर एग्जाम में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सवाल है उसको देखते हैं। कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये 3 4 6 5 1 8, तो एरिया निकालना है इसका। तो फाइंड द ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का एरिया निकालना है। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुज को बनाना है कि है कौन कौन, 3 4 है और ये 6 5 है
और ये 180। मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम एक को किसी को भी ऊपर वाला वर्टेक्स वाला कोई इसको मैं मानूंगा 0 0। अब 0 0 माना यानी 3 और 4 घटाया आपने, तो इसको 3 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 होगा। नहीं, x वाला में 3 घटाएंगे यानी 6 में से 3 गया 3, और y वाला 4 था, 4 कम किए हैं तो यहाँ पर भी 4 कम करेंगे यानी 5 में से 4 गया 1। फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 3 घटाएंगे, ना कि 3 में से, 3 में से 1 नहीं, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ रहा होगा, और ये 8 में से 4 घटाएंगे 4। अर्थात आपको इसमें से और इसमें से जैसे यहाँ पर 3 घटाया है और 4 घटाया है वैसे ही इसमें घटाना है। अब कुछ नहीं करना है, 3 गुने का तो हाफ एरिया लिखना है, हाफ इंटू 3 गुने 4, 4 दिया 12 माइनस और 1 गुने -2 यानी कि -2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस प्लस, 12 2 14, 14 का आधा 7। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे, 7 हो जाएगा इसका आंसर। और कोई तामझाम नहीं, डायरेक्ट यहाँ से कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर देना है, वर्टेक्स को 1 वर्टेक्स को 0 0 मान लेना है, बाकी उसके अनुसार से एरिया निकाल लेना है। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या लगता है कि अगर हम इसको इस फॉर्मूले पर निकालते तो वही आता जो ऐसे आया है? बिल्कुल वही आएगा, मैं निकाल कर आपको बताता। आइए देखते हैं, ये तो मेरा आया ना कि ये मेरा आया कि हमारा शॉर्ट ये इस तरह से मेरा आया कि एरिया में ये रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बात, ठीक है। ये मेरा आया है 7। अगर हम इसको ओरिजिनली बनाते कैसे होता, आइए देखते हैं। मेरा 7 आ रहा था आंसर, है ना। इसको मैं लेता, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, देखिए कौन कौन दिया हुआ है, 3 4 6 5 और 1 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ मॉडुलस। ये 3 लेते हैं हम तो ये लिखते हैं 5 - 8। आप x1 x2 करके देख लेना, प्लस अगर मैं 6 लूंगा तो मैं 8 - 4 लूंगा, प्लस अगर 1 लूंगा तो यहाँ पर 4 - 5 नहीं समझा। x1 लिया तो y2 - y3 और x2 लिया तो y3 - y1 और x3 लिया तो y1 - y2। क्लियर। अब इसको देखिए, हाफ मोड, ये 5 में से 3 के 8 गया 3 3 3 3 जाए 9 -9 होगा। हाँ, यहाँ पर 6 माइनस यानी 8 में से 4 गया 4 6 6 का 24, और ये आपका जानते हैं 4 माइनस 1 आ जा रहा होगा। और आप ये देख रहे होंगे कि 9 और 1 10 यानी कि 14, हाफ इंटू 40 इज 7। आपको दिख रहा होगा कि पहले भी आपने देखा है यहाँ पे 7 था आंसर और अभी भी 7, यानी कि आप इतना कीजिए या इतना छोटा सा कीजिए, आपको आसानी से एग्जाम में आंसर देता है। और कुछ नहीं करना है, मुझे तो लगता है कि डायरेक्ट यहीं पर दिख जाता है कि इसको 0 0 ले ले भाई, इसको 0 0 ले ले, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 घटाया और तो यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये 1 हो गया, आपको दिख रहा होगा। और ये घटाया 3 तो -2 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब आपको गुना कैसे करना है, एरिया के हाफ गुने मोड कितना, 3 गुने 4 4 दिया 12, माइनस लेकिन लगाना है, और 1 गुने -2 यानी कि -2, तो 12 और 2 14 यानी कि 7। आप देखते हो वहीं से क्लियर होगा। अब मैं ये फिगर बनाने वाला नहीं हूँ, x1 x2 लिखने वाला नहीं हूँ, अब आपको डायरेक्ट बनाकर बताऊंगा अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला सवाल, आपका अगला सवाल देखिए। क्या नहीं लगता कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसमें शायद ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ ऑप्शन शायद इसमें देखता हूँ गलत है। देखिएगा, इस क्या नहीं लगता कि यहाँ पर मैं ये -3 है और ये 2 है, तो मैं -3 कम करूंगा यहाँ पे तो ये जानते हैं 8 हो जाएगा। क्यों सर 8 क्यों होगा, 3 कम करते तब 2 होता, हम -3 यानी इसको 0 0 लिए हैं, यानी कि इसमें 3 जोड़े हैं आप और इसको 2 घटाए हैं तब 0 आया है। 3 जोड़ेंगे तब ना, -3 में 3 जोड़ेंगे तब ना 0 आएगा, और इसमें 2 घटाएंगे, यानी कि आपको x वाला में 3 जोड़ना है और y वाला में 2 घटाना है, यानी कि इसको आपको 2 मानना होगा।
और इसको 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ना है तो 6 और 2 घटाना है तो कितना 0। क्या क्लियर है बात ये? अगर ऐसा है तो 8 पूरी किससे किसमें गुना करना है, हाफ इंटू मोड 8 से गुना करना है 0 में, 8 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 कहा था 6। इसमें गलत था ऑप्शन, पहले ही बता दिया था ये ऑप्शन गलत थे, 6। क्लियर है? आसानी से आपको यहीं से दिख जाएगा। ये 2 को कैसे किया सर, 2 में से 2 यानी कि ये 0 हो जाएगा ना, 2 कम करना था जबकि 3 बढ़ाना है। कहा है कि यहाँ पर 3 जोड़े होंगे तब 0 हुआ था। मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ है। इसको सर डायरेक्ट वैसे करते तब भी आया था क्या? बिल्कुल आता, मैं वैसे ही करके दिखा देता हूँ। हाफ इंटू मोड कैसे बनाएंगे इसको, -3 लेते तब गुना होता 4 माइनस 2, वो भी अरेंज करके लिखना है बढ़िया समझ के। अब मैं लिखता हूँ 5, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। -3 2 और फिर क्या था ये 5 और 4 और फिर है आपका 3 और 2। क्या करेंगे -3 करेंगे, आप -3 लेंगे तो 4 माइनस 2 लेना होगा, सही लिया है हमने। 5 रखना है तब लेना है 2 माइनस 2, फिर प्लस किसको लेंगे 5 ले लिया तो आप 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 2 माइनस 4, ऐसे ये वाला तो अलग था है ना। अब आप देखिए हाफ इंटू ये 2, 3 2 जा 6 और ये 0 और ये 2 3 2 जा 6 वो भी माइनस, गलत हो गया क्या? शायद देखता हूं -3 4 माइनस 2 5 2 माइनस 2 and 3 2 माइनस 4। अब देखिएगा ये -3 है यानी कि यहाँ पर 2 हुआ तो 3 2 जा 6 5, ठीक। 2 माइनस 4 इज 2 तो क्या आ जाएगा, हाँ तो 6 हो रहा है, सही है। मोड में आएगा तो नेगेटिव में आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 6 आ गया। यहाँ पर भी 6 था और ऐसे भी 6 था। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, कई बार गड़बड़ी हो जाता है। देखिए अभी भी मुझे लगा कि कहीं शक हो गया, तो ये इसमें डाउट है, लेकिन इसमें चेक करना ही बहुत आसान है भाई, तुरंत कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होता है जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। इस तरह का क्वेश्चन होता है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल इस तरह से है, मुझे पता नहीं कि इसका भी देखिए ये गलत ऑप्शन देखिए में कट पेस्ट कर दिया गया है। इस ऑप्शन पर ना जाए, ठीक है, ऑप्शन पर ना जाए। मैं बताता हूँ कि त्रिभुज के शीर्षों के नियतांक यानी कि वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, शीर्षों का नियतांक दिया हुआ है, शीर्षों का यानी कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, जानते हैं क्या, T3, शायद नजर नहीं आ रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं, T+2 और फिर 4 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दोनों एक ही में है। इसको ऐसे लिखिए, T+2 x वाला की जगह पर है, ऑर्डिनेट एक्सिस जो आप बोलते हैं, और ये 4। जिनको, हाँ ये पता हो, जिनको कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होगा तो उनको समझना होगा। मैं अब ये सवाल होता है कि सर कोऑर्डिनेट शुरुआत से पढ़ा देते तो अच्छा रहता। मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, धीरे धीरे लेकर इन चीज़ों को आऊँगा। मुझे भी लगता है कि सबको, जब तक कि मैं फुर्सत में हूँ तब तक मैं चीज़ों को आपको डिस्कस करूँ। वैसे ही फिलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ उन चीज़ों से जहाँ पर कि मुझे लगता है कि ये लोगों को जानना ही चाहिए। जो लोग पुराने हैं उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए। फिर नए के लिए, जो एकदम नए बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है, उनके लिए काम करूँगा। ये देखिए ये दिया हुआ है, आई होप कि आप बनाएंगे इसको, लेकिन मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं जब लाइव को लेकर आऊँगा सेशन, मैं यूट्यूब पर ही लाइव रहूँगा, तो जब लाइव लेकर आऊँगा उस समय मैं ऐसे सवालों का आपसे जवाब ले लूँगा। फिलहाल अभी हम लोग उसमें नहीं आ पा रहे हैं लाइव, ठीक है। देखता हूँ इसको। अब ये है, मैं अगर अपने मेथड से डिस्कस करूँ इसको, तो क्या करेंगे आप, इसको 0 मानिएगा और इसको 0 मानिएगा, यानी कि यहाँ पर t कम किए, यहाँ पर 3 कम किए, नहीं तो t कम करेंगे इसमें तो ये 2 बचेगा, और 3 कम करेंगे इसमें 4 में तो ये क्या बचेगा 1।
सही। और इसमें t कम करेंगे तो ये बचेगा -3, और इसमें 3 कम करेंगे तो ये बचेगा 4। और यहां से तो हैं आप कलाकार, यहां से तो कलाकार है। एरिया हाफ, एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू मोड, 2 से गुना करेंगे 4 में तो 4 गुना 8, और 1 से या आप माइनस पहले देना है, फिर 1 इंटू -3 इज -3 मोड लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हाफ इंटू 11 5.5 स्क्वायर यूनिट, कुछ नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आसानी से निकाल पाएंगे। वैसे आप मान लीजिए कि निकालना है हाफ इंटू, इसमें से उसको घटाएंगे फिर करेंगे, आएगा तो आएगा, लेकिन लिखने में ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, दो ही कोऑर्डिनेट को तो लेना है, टारगेट करना है। आई होप कि आपको ये स्पष्ट हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे। जो सीखिए उसको दूसरे को बताइए। मुझे लगता है कि जितना दूसरे को बताइएगा उतना आपका क्लियर होगा। सामने वाला का कितना क्लियर होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना आप दूसरे को बताएंगे सीखकर उतना ज़्यादा क्लियर होगा। धन्यवाद।